Hello students, topic for today's class is movement in animal, and in its third part you will get to learn about various kinds of movement in animals. Various kinds of movements in animals. Various animal possesses various kind of movement. और वो movement कौन कौन से होते हैं? Like swimming, running, jumping, flying, ग्लाइडिंग, क्रॉलिंग एक्सेट्रा, ये सारे मूवमेंट्स एनिमल पॉजेस करता है. विच इज नेसेसरी फॉर देम टू सर्च फूड एंड फॉर रिप्रोडक्शन. ये नेसेसरी क्यों होता है? फर्स्ट इज टू सर्च फूड एंड फॉर रिप्रोडक्शन. अर्थवर्म, अर्थवर्म का देखते हैं. अर्थवर्म का मूवमेंट जो होता है वो कैसा होता है. तो पहले अर्थवर्म के बारे में पढ़ लेते हैं. अर्थवर्म कॉमनली फाउंड इन सॉइल, फीड डेड ऑर्गेनिक मैटर और फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर. फॉर एग्जांपल डेड लीव्स और डेड एनिमल्स. ये कहां पाया जाता है? सॉइल में पाया जाता है. और फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर जैसे dead leaves and dead animals. Earthworms do not have bones. Earthworms में bones नहीं होती. Their body is segmented from ring all over. जैसा आप देख सकते हैं यहां पर, ये क्या है? ऐसे सेगमेंट्स में, जैसे इसमें देख सकते हैं आपको रिंग बनी हुई दिखाई देती होगी, तो यही होते हैं सेगमेंट्स. उनके चारों तरफ क्या बनी होती है? रिंग बनी होती है, और वही क्या होते हैं? सेगमेंट्स होते हैं. The earthworm stretch the one part of its body, contraction the other. क्या करता है अर्थवर्म? एक बॉडी पार्ट को स्ट्रेच करता है और दूसरे बॉडी पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट. मतलब यही कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच होना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना बॉडी, इसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है. अर्थवर्म ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल एंड एक्सक्रीट द अनडाइजेस्टेड मटेरियल. वो सॉइल से अपना फूड लेता है और एक्सक्रीट भी कहां करता है? सॉइल में. तो इससे होता क्या है? देयर मूवमेंट इन द सॉइल मेक्स द सॉइल फर्टाइल. उस मूवमेंट की वजह से या फिर एक्सक्रीशन की वजह से ही सॉइल क्या होती है? फर्टाइल हो जाती है. इसलिए अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है. अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है. जैसे देख सकते हैं आप, अर्थवर्म और दी अर्थवर्म के पार्ट्स दे रखे हैं. इस तरह के सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी. नेक्स्ट इज स्नेल. स्नेल कॉमनली फाउंड ऑन लैंड एंड इन सॉइल. स्नेल भी आपने देखा होगा, इस तरीके का होता है. स्नेल ऑल्सो फाउंड ऑन लैंड एंड इन सॉइल. स्नेल पॉसेसेस वेवी मूवमेंट विद मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. ये भी कैसा मूवमेंट करता है? वेवी मूवमेंट होता है और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के साथ. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है. इट ऑल्सो सीक्रेट्स स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस. जब ये आगे बढ़ता है तो पीछे एक स्टिकी सब्सटेंस छोड़ता हुआ चलता है, उसको कहा जाता है म्यूकस, विच हेल्प्स टू रिड्यूस ग्रिप बिटवीन द स्नेल एंड द ग्राउंड सो दैट दे कैन मूव इजिली. इससे उनके चलने में ग्रिप भी बनी रहती है, जिससे उनका मूवमेंट इजी होता है. इट हैज shell on its back which is hard but not made up of bone. इनके पीछे जैसा कि देख सकते हैं आप, ये एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, एक हार्ड, लेकिन वो बोन्स का बना हुआ नहीं होता है. इज नॉट हेल्पफुल इन लोकोमोशन. ये लोकोमोशन में कोई हेल्प नहीं करता. स्नेल लोकोमोशन इज फ्रीक्वेंटली कॉल्ड क्रॉलिंग. स्नेल का जो लोकोमोशन होता है, मूवमेंट जो होता है, उसको कहा जाता है क्रॉलिंग कहा जाता है. नेक्स्ट इज कॉकरोच. कॉकरोच इज इंसेक्ट एंड इज टेरेस्ट्रियल एनिमल. एक तो इंसेक्ट है और साथ ही साथ क्या है? टेरेस्ट्रियल एनिमल कहा जाता है इसको. मोस्टली अ कॉमन हाउस होल्ड पेस्ट. आपके घर में या किसी ना किसी के घर में आपने जरूर इसको देखा होगा. कॉकरोच पॉसेसेस वेरियस टाइप्स ऑफ लोकोमोशन. दे कैन वॉक, क्लाइंब एंड फ्लाई. इनका जो मूवमेंट होता है अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वॉक है, क्लाइंब है एंड फ्लाई. द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अब इनकी बॉडी जैसे कि देख सकते हैं इस पिक्चर में,
3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है हेड, दूसरा है थोरेक्स एंड थर्ड इज एब्डोमेन। 3 पेयर ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट इन द thoracic part, moves by the muscles present near its limbs और legs। जैसे कि देख सकते हैं ये इनके legs present होते हैं। The body is covered with outer hard exoskeleton. It uses breast muscle for the movement of wings due to which they move। इनके ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है? एक्सोस्केलेटन। आउटर हार्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको कहा जाता है एक्सोस्केलेटन। और ये क्या करता है? ब्रेस्ट की मसल्स को यूज करता है टू मूव। एक्सोस्केलेटन जो है वो क्या करता है? इट यूजेज ब्रेस्ट मसल्स, फॉर द मूवमेंट ऑफ विंग्स। इन विंग्स की मूवमेंट के लिए क्या यूज करता है? ये जो एक्सोस्केलेटन जो है ये ब्रेस्ट मसल्स को यूज करता है, जिससे क्या हो, ये विंग्स मूव हो सके और फिर वो फ्लाई कर सके। नेक्स्ट इज बर्ड। बर्ड आर एयरलिंग एनिमल्स विथ फेदर्स, विंग्स एंड बीक। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, बर्ड्स कैन फ्लाई, कैन रन, कैन वॉक, कैन पर्च, कैन स्विम एज वेल, possess various kinds of movement। इनमें भी अलग अलग काइंड का मूवमेंट्स दे सकते हैं आप, जैसे फ्लाई, रन, वॉक, पर्च एंड स्विम। अलग अलग तरीके से लोकोमोशन या मूवमेंट होता है। बट नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। लेकिन सारे जो बर्ड्स है वो फ्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच, ये फ्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इनको फ्लाइटलेस बर्ड कहा जाता है। Forelimbs of birds were modified into wings due to which this can fly। उनके forelimbs जो थे वो किस में मॉडिफाई हुए थे? विंग्स में, इसलिए वो फ्लाई कर सकते हैं। और जिनके मॉडिफाई नहीं हुए वो फ्लाई नहीं कर पाते। Hind limbs are legs due to which they can jump, walk, swim as can be seen in ducks। Hind limbs जो होते हैं are legs। हिंड लिम्स क्या होते हैं? जो लेग्स हैं उसके थ्रू क्या कर सकते हैं? वो जंप, वॉक एंड स्विम, जैसे आप डक में देख सकते हैं। द स्केलेटन ऑफ बर्ड्स इज होलो टू रिड्यूस वेट एंड द ब्रेस्ट बोन मसल्स यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। इनका जो स्केलेटन होता है, जो हड्डियों का ढांचा जो होता है वो एकदम होलो होता है, ठीक है, जिससे कि इनका वेट जो कम हो सके, वो इजीली फ्लाई कर सके। जो इनका जो मेन पार्ट है वो क्या होता है? ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन मसल्स जो होती है वो उनके विंग्स को हेल्प करता है टू मूव अप एंड डाउन। द बर्ड्स विद हैवी बोन वेट कैन नॉट फ्लाई मच हायर। जिन बर्ड्स के पास हैवी बोन्स होती है वो फ्लाई नहीं कर पाते, या फिर ज्यादा हाइट पे फ्लाई नहीं कर पाते। ये पार्ट दे रखे हैं बर्ड के, जैसा देख सकते हैं, आई, बीक, बॉडी, विंग्स, हेड, टेल, फेदर एंड लेग्स। फिशेस या फिशेस फाउंड इन ओशियन, रिवर, लेक्स, एक्वेरियम। जैसे आपने देखा होगा फिश जो है ओशियन में पाई जाती है, रिवर्स में पाई जाती है, लेक्स में पाई जाती है और एक्वेरियम में पाई जाती है। फिश लोकोमोशन इज स्विमिंग। ये सबको पता होगा कि फिश का जो लोकोमोशन है, जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है? स्विमिंग। बॉडी ऑफ फिश इज स्लिमर देन द मिडिल पोर्शन। इट इज कॉल्ड टेपर एंड दिस शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन बॉडी। आपने देखा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, आगे से छोटी, आगे से इनकी जो थिन होती है बॉडी, बीच में से थिक और वापस से स्लिम। इसको कहा जाता है टेपर्ड एंड। मतलब इनकी जो एंड है वो क्या है? टेपर्ड है, मतलब इस तरीके से है, ठीक है। इसलिए इस शेप को क्या कहा जाता है? स्ट्रीमलाइन कहा जाता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ शेप अलाउज द फिश टू मूव इजीली इन द वाटर। और इस शेप की वजह से ही ये इजीली वाटर में मूव कर सकते हैं। फिशेस हैज वेल अरेंज स्केलेटन कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स। इनका जो स्केलेटन होता है वो वेल अरेंज्ड होता है, साथ ही साथ
इनकी जो मसल्स होती है वो भी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। फिशेज स्विम बाय मूविंग इट्स बॉडी एंड टेल इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। इनके मूवमेंट कैसा होता है, बाय मूविंग इट बॉडी एंड टेल। अगर बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है तो टेल किस डायरेक्शन में जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। दे स्ट्रेच द बॉडी एंड रिलैक्सिंग द टेल इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस फॉर्म्स अ कर्व, then quickly the body moves other side and the tail on the opposite. This creates the jerk and pushes the fish in forward direction. अपोजिट डायरेक्शन का मूवमेंट होता है और एक जर्क प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से फिश जो है आगे मूव करती जाती है। दिस मूवमेंट इज हेल्प्ड बाय द फिन्स प्रेजेंट ऑन द टेल एंड ऑल्सो फिन्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी हेल्प्स टू बैलेंस द बॉडी वाइल स्विमिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे फिन्स होते हैं पीछे और साइड में यहां पर भी होते हैं। ये क्या है, ये भी मूवमेंट में हेल्प करते हैं जिससे कि उनकी बॉडी जो है इजीली पानी में मूव कर सके। स्नेक्स लिव ऑन ग्राउंड, वाटर और ऑन ट्रीज। दीज वर लेगलेस रेप्टाइल्स। और जैसा कि देख सकते हैं आप, कहां पर रहते हैं ये, ग्राउंड में, वाटर में और ट्रीज पर। और इनको लेगलेस रेप्टाइल्स कहा जाता है। स्नेक्स possesses wavy motion. It has a long backbone covered with muscles and skin. लॉन्ग बैकबोन होती है जो किससे कवर्ड होती है, मसल्स एंड स्किन से। स्नेक्स कैनॉट मूव ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस लाइक ग्लास। ग्लास पे मूव नहीं कर सकते क्योंकि इनके लेग तो होते नहीं है, ये एक वेवी लाइक मूवमेंट बनाते हैं, मोशन बनाते हैं जिससे कि ये आगे बढ़ते हैं। वही स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसकी वजह से इनका मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट स्नेक क्रिएट्स कर्व्स इन मैनी लूप्स विच पुशेस देम टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। लूप्स बना जैसा कि आपने देख सकते हैं यहां पर ये लूप ऐसा बनाते हैं जिससे कि वो फॉरवर्ड मूव कर सके। दे मूव्स वेरी फास्ट बट नॉट इन स्ट्रेट लाइन। द मोशन क्रिएटेड बाय स्नेक्स इज कॉल्ड सर्पेंटाइन मोशन। इस मोशन को क्या कहा जाता है, सर्पेंटाइन मोशन। वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन मूव नहीं करते, वो एक वेव लाइक लूप बनाते हैं जिससे कि वो स्ट्रेट मूव नहीं करते, वो किसी और डायरेक्शन में मूव होते रहते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते। ये स्नेक के पार्ट दे रखे हैं जैसे कि हेड दे सकते हैं आप, आई है, माउथ, टंग, टेल और ये है बॉडी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।